थायराइड शरियार साहब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 15 साल से लेकर 30 साल तक खवातीन के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आती जा रही है। आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका थायराइड अल्लाह पाक के फजलो करम से जड़ से खत्म हो जाएगा। थायरेक्सन लेते हुए आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। अगर आपके गले में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, आप अपना TSH, T3, T4 आप अपना एक टेस्ट करवाएं। उसमें पता चलता है कि कहीं खुदा न ख्वासा आपको थायराइड का मसला तो नहीं आ गया। शरियार साहब का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से, ठीक ठाक है व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं हर्बलिस्ट अली आजम साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शरियार साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से, अल्लाह का ठीक ठाक शुक्र है सर, दुआएं आपकी सर। हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी थायराइड के हवाले से। जी सर। वो कंप्लीट वीडियो हमारी नहीं हो सकी थी। आजकल बच्चे बच्चियां इसमें बहुत ज्यादा मुब्तला हैं, तो इसका बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं हमें सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थायराइड शरियार साहब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और खवातीन बहुत ज्यादा इसमें मुब्तला हो रही हैं। 15 साल से लेके 30 साल तक खवातीन के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आती जा रही है और आगे जाके शरियार साहब मोटापा, एसिडिटी, फेस पे बाल निकल आते हैं और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी बढ़ती जा रही हैं। आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से अगर आप थायरेक्सन ले रही हैं, मैं उन बच्चियों को वाज़ेह बता दूं, थायरेक्सन लेते हुए आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। इसके हवाले से शरियार साहब जब तक आप थायरेक्सन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, फिर 2 लेनी पड़ेंगी, फिर 4 लेंगे और ये बढ़ती जाएगी और ये नशा होता है और इससे थायराइड आपका रुका रहेगा, लेकिन प्रॉपर्ली इलाज नहीं है मेडिकल में। लेकिन हर्बल में आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपका थायराइड अल्लाह पाक के फजलो करम से जड़ से खत्म हो जाएगा। सही हो गया। तो थायराइड के क्या नुकसानात क्या है इसके? अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है, अब खवातीन में ज्यादा बीमारी है ना, जी, तो उसके क्या नुकसानात हैं सर? थायराइड के हवाले से जैसे आपने बोला है कि 2 किस्म के थायराइड्स होते हैं। अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड मौजू मकदार में थायराइड हार्मोन्स पैदा नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लड़कियां अमूमन ज्यादा शरियार साहब जल्दी बालिग हो जाती हैं। हैवी पीरियड्स का आना, पीरियड्स का तकलीफ के साथ आना, पीरियड्स का ज्यादा आना, जो कि बांझपन और मिसकैरेज की वजह बनता है। अब हम आप बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म पर। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है थायराइड ग्लैंड इससे ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है जितने बॉडी को चाहिए। इस किस्म के थायराइड में लड़कियां शरियार साहब देर से बालिग होती हैं, पीरियड्स या तो आते ही नहीं है या बहुत कम आते हैं और ब्लीडिंग 2 दिन से कम होती है। हाइपर की निस्बत हाइपोथायराइड लड़कियों में ज्यादा कॉमन होता है और जब लड़कियों को शरियार साहब ये प्रॉब्लम आखिरी स्टेज पर पहुंच जाती है, फिर जाके डॉक्टर हकीम को अपना जो है वो जाके बताती है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आपके गले में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, आप अपना TSH, T3, T4 आप अपना एक टेस्ट करवाएं। उसमें पता चलता है कि कहीं खुदा न ख्वासा आपको थायराइड का मसला तो नहीं आ गया, कहीं आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है जो आगे जाके अल्लाह ना करे कैंसर की अलामत बन रही है। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से इसका शरियार साहब हर्बल में इसको फौरी तौर पे कवर किया जाता है, उसका एक कामयाब इलाज है। मतलब दोनों ही नुकसानदेह हैं? दोनों ही नुकसानदेह हैं शरियार साहब। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों नुकसानदेह और दोनों में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, आपका कहना यह है कि एलोपैथिक इलाज में इसके बस इसको एक रोक दिया जाता है? एलोपैथिक में ऐसा है, जैसे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं वो वाज़ेह तौर पे कि शरियार साहब अगर आपको नींद नहीं आ रही, मैं आपको नींद की गोली दूंगा, आप सो जाएंगे, आप कल फिर मांगेंगे। शुगर की दवाई पूरी जिंदगी खानी पड़ती है और जो थायराइड की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डॉक्टरों ने वाज़ेह बता दिया गया है कि ये पूरी जिंदगी आपको खानी पड़ेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में इसका ये होता है शरियार साहब, इसको शॉर्ट करके आपको वो चीजें बंद करवा दी जाएंगी जिससे आपके जो गले में बलगम, रेशा, तजाबियत, एसिडिटी और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वाज़ेह बढ़ती जा रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शरियार साहब ये थायराइड पैदा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोगों की गलत जो रूटीन है, हमारी बहुत ज्यादा गलत रूटीन हो गई है। हम खाना खाने के साथ पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं शरियार साहब। खाना खाने के बाद हम फौरी सो जाते हैं। आजकल यंग जनरेशन सुबह का नाश्ता नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है और मामला आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। थायराइड की बीमारी मैं शरियार साहब एक वाज़ेह बता दूं, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर, ठीक है, दोनों पीरियड्स को अफेक्ट करती है। दोनों किस्म के थायराइड सेक्स हार्मोन्स को मुतासिर करते हैं जिससे पीरियड्स के मसाइल आते हैं। थायराइड की दोनों अक़साम जो है शरियार साहब पिट्यूटरी हार्मोन जैसा कि प्रोलैक्टिन, FSH और LH को डिस्टर्ब करती है। हाइपोथायराइडिज्म जो है वो इंसुलिन की हसासियत को जो है मुतासर करती है। इसके लिए जो है वो 30 से 40% जो ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो PCOD की पेशेंट को हाइपोथायराइड्स होता है। और इसके अलावा
हाइपोथायराइड से वजन जो है वो बढ़ जाता है, जो कि पीसीओडी का सबब बनता है। पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, आगे जो बच्चियों के साथ 15 साल से 20 साल, शरियार साहब मैंने पहले भी बता चुका हूं कि मर्दों के साथ 15 से 20%, जबकि खवातीन के साथ ये 60 से 70% पे, आप तो 70 से 80% पे रेशो इसकी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसके बारे में शरियार साहब हमने सबसे ज्यादा अल्लाह पाक के फजलो करम से आगाही दी है लोगों को, और इसके हवाले से हमने जो नुस्खा बताया सदका जारिया समझ के आज भी नुस्खा बताएंगे इस वीडियोस के अंदर, और इसको आप घर पे बना सकते हैं। ये जस्ट एक रेमेडी होती है। अगर आपको इससे बेहतरी नहीं आती है तो प्रॉपरली तौर पे आप आके यो दिखा सकते हैं अपने डॉक्टर से, अपने मौलिद से, आप उससे मशवरा कर सकते हैं। आप हमें अपनी जो मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है आप रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, हम उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। सर अगर कोई खुदा न खास्ता इसमें मुब्तला है जी। और वो आपके पास आता है तो आपके पास कोई ट्रीटमेंट ऐसा है जो इसको खत्म कर सके? जी शरियार साहब बहुत अच्छा करा आपने सवाल पूछा। अगर आप हाइपो या हाइपरथायराइड किसी में भी मुब्तला हैं तो फौरी तौर पर अपना ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये थायराइड की ये दोनों अक़साम औरतों के माहाना पीरियड्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है और बेऔलादी के मसाइल जो हैं शरियार साहब बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। और मेडिकल में इससे जो है वो ड्रग्स के जरिए, जैसे मैंने बोला है कि थायरेक्सन दिया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी हर्बल में इसका मुकम्मल इलाज है जो इससे जो है इसको बीमारी को जड़ से खत्म करता है। तो आज मैं नुस्खा जो बताने वाला हूं आप इसको नोट कर लें। आप लोगों ने सबसे पहले कलवंजी लेनी है 100 ग्राम, अजवाइन लेना है 100 ग्राम, तुखम मूसली आप लोगों ने ले लेना है। ये सफेद मूसली भी ले सकते हैं। तुखम मूसली में बाद लोग कहते हैं कि तुखम मूसली के बीज को तुखम कहा जाता है। आप सफेद मूसली ले सकते हैं 50 ग्राम, कचोर ले सकते हैं 25 ग्राम, काला नमक इसमें जरूर ऐड करिएगा हस्बे ज़रूरत, और जाफरान इसमें 20 ग्राम ऐड करिएगा। इन सारी चीजों को शरियार साहब जैसे हम साफ करके ग्राइंडर कर लें, पाउडर बन जाएगा। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके साथ ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और ऐसी चीजें बंद करें जिससे आपको बलगम पैदा हो रहा है, जैसे चावल का इस्तेमाल कम कर दें, बड़ा गोश्त कम कर दें। ठंडा पानी बहुत ज्यादा बच्चे पीते हैं, उनके गले बंद हो जाते हैं, जिससे वो आगे जाके जो थायराइड जैसे और टॉन्सिल जैसे मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से ये नुस्खा आपको जो मैंने बताया इसको आप लाजमी इस्तेमाल करिएगा, वरना आगे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप इसके हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है मशवरा कर सकते हैं, हम उसके हवाले से आपको बेहतर रहनुमाई करेंगे। और अगर आपको इस नुस्खे से बेहतरी आती है आप इसको सदका जारिया समझ के बाकी लोगों तक जरूर शेयर कर दिया करें। शरियार साहब जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे अफोर्ड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक ये लाजमी पहुंचना चाहिए। 2-3 चीजें मुझे आपसे और मजीद कंफर्म करनी है। पहली चीज तो है कि बहुत सारे बाहर की हमारे व्यूअर्स हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं, उनके कमेंट आते हैं कि ये चीजें हमारे पास नहीं मिलती यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आप उससे वो मंगवाना चाहें तो आपके पास बना बनाया जी एग्जैक्टली शरियार साहब आपने बहुत अच्छा पूछा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन लोगों को पता नहीं है, ना वहां से मिलती हैं। तो उनके लिए शरियार साहब ऑलरेडी हमारा एक नुस्खा जो बना बनाया है। और अच्छा बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेंट्स आई है शरियार साहब कि हम जो नुस्खा बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमें कोई बेहतरी, कोई कहते हैं आ जाती है, कोई नहीं आती है। जिनको नहीं आती है उनको पंसारियों से या तो वो चीजें अच्छी नहीं ले रहे हैं या उनको अच्छी चीजें नहीं मिल रही हैं। ऑलरेडी उनके लिए हमारा बना बनाया कोर्स जो है हम उनको यहां से डिलीवर कर रहे हैं। वो चाहे आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी आउट ऑफ कंट्री में, अल्लाह पाक के फजलो करम से यहां से शरियार साहब 5-6 दिन का टाइम होता है, यहां से हम डिलीवर करते हैं। लेकिन उसके पहले उनकी रिपोर्ट चेक करना हमें जरूरी होती है कि आया वो किस नबीयत पे है, तो उसको जो देख के उसके हवाले से उनको बेहतर रहनुमाई की जाती है। अपनी रिपोर्ट्स इनको व्हाट्सएप कर दिएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो नुस्खा यहाँ से फराहम कर सकें। एक चीज और मुझे बताइएगा, जैसे मैं कोई खातून एलोपैथिक का इलाज कर रही है, उसके साथ साथ आपका ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं सर, वो उसमें ऐसा है शरियार साहब, थायरेक्सन अगर आप ले रहे हैं तो हमारी दवा के साथ फौरी तौर पे आपको थायरेक्सन बंद नहीं करवाई जाएगी। आपको 15 दिन या महीना उसको साथ कंटिन्यू रखना होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो आप खा रहे हैं। तो हमारी दवा शरियार साहब स्टेप बाय स्टेप क्रॉस आगे चलती है, ये बैठती है, क्योंकि हर्बल इलाज है। हर्बल इलाज में स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये प्रॉपर इलाज है। मेडिसिन जो दिया जाता है थायरेक्सन, वो एक नशा होता है, वो फौरी तौर पर आपको कवर कर देता है। जैसे सर में दर्द हो रहा है, आप डेस्प्रिन खाएंगे, फौरी दर्द खत्म हो जाएगा, इसलिए वो फौरी तौर पर उसको कवर कर लेता है। लेकिन हमारी हर्बल दवा उसको 2 से 3 माह का आहिस्ता आहिस्ता करके उस जड़ी बीमारी को जड़ से अल्लाह पाक के फजलो करम से खत्म कर देती है। मतलब हर्बल में कोई साइड इफेक्ट नहीं, अल्लाह पाक के फजलो करम से। शरियार साहब बहुत सारे लोग जो है जानते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि हकीम साहब जो बहुत सारे लोग ऐसी कॉर्टिजोन स्टीरॉइड में बहुत चीजें इस्तेमाल करवाते हैं जिससे बहुत नुकसानदेह चीजें होती हैं, इससे हमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास शरियार साहब यहाँ पे ऑलरेडी
الحمدللہ ڈاکٹر لیڈیز ڈاکٹر اس چیز کا پراپرلی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں. ہمارے پاس سب الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور ان سے ہم جو ہے ان کی تفصیل ان کی جو رپورٹس دیکھ کے ان کے بارے میں ان کو بہتر رہنمائی کی جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہربل میں کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتا ہے. صحیح ہو گیا بھائی. میرے چینل کے اوپر ان کی پوری ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, انہی کے دواخانے کے نام سے, اور اس میں الگ الگ ٹاپکس کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. آپ کو خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے, آپ ان ٹاپکس کو کھول کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.